हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु के ऊपर। हालांकि केतु के ऊपर बहुत सारी चर्चा हम कर सकते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। उससे पहले आई होप आप सब लोग ज्ञान कोश के अंदर जो एकलव्य एस्ट्रोलॉजी का फ्री कोर्स अपलोड हो रहा है वो उसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। अभी जस्ट मैंने बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों की बात की है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया है कि काल पुरुष इज जस्ट अ लिविंग यूनिवर्स विद इन यू, कि हम और कालपुरुष अलग-अलग हैं। हमारी जो जन्म कुंडली की राशियाँ हैं, वो कोई अलग एंटिटी नहीं है कि हम उसको कुछ करें, है ना? उसको वो अलग नहीं है। हम और हमारी जन्म कुंडली की जो राशियाँ हैं, जिसमें हमारे ग्रह बैठे हुए हैं, जिसके बेस पे सारी कुंडली बनी हुई है, हम एक ही हैं। मैंने ये समझाया है कि वी आर द कालपुरुष। सो वी आर कनेक्टेड विद द टाइम, वी आर कनेक्टेड विद द कॉस्मोस। किस तरीके से कनेक्टेड हैं? तभी तो कुछ हम जन्म कुंडली से कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, किसी की गणना करते हैं, उसका व्यवहार कैसा है। जैसे मैंने उसमें बताया है कि राशियाँ जो है 4 राशियाँ होती हैं, जैसे 1, 4, 7, 10 ये 4 राशियाँ हैं, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर ये अ, 4 राशियाँ हैं। अब 4 राशियों के अंदर आप देखते होंगे, इन्हीं 4 राशियों के अंदर जो कालपुरुष कुंडली का केंद्र है, कालपुरुष कुंडली क्योंकि मेष से शुरू होती है, तो कालपुरुष कुंडली का जो केंद्र है, आप उसी के अंदर सबसे ज़्यादा उच्च और नीच के ग्रह होते हैं। इसीलिए हमारी जन्म कुंडली का केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे लग्न कुंडली, चाहे चंद्र कुंडली, ठीक है? तो जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर केंद्र भाव में शुभ ग्रह हो या चंद्रमा केंद्र में बैठे और 2 शुभ ग्रह गुरु और शुक्र बैठ जाए केंद्र के अंदर अच्छी स्थिति में, तो जीवन आसान हो जाता है, ठीक है? यानी कि ऐसे व्यक्ति को सारी सुख-सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, संघर्ष कम होता है। लेकिन चर राशियों से हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि चर राशियाँ मूवमेंट देती है। आपको जीवन के अंदर एक एक फ़ोर्स देती है जिससे आप मोमेंटम में रहते हैं। और 4 राशि में जन्म लेने वाले लोग, 4 राशि में जिसका चंद्रमा है, 1, 4, 7, 10 राशि या 4, 7, 10 में अगर लग्नेश या लगन है, ये लोग टिक नहीं सकते, गति होती है इनके अंदर। अब चर राशि में जो चीज़ मूवमेंट है, वो स्थिर राशि के अंदर यानी 2, 5, 8, 11 उसके आगे आता है। किसी भी चर राशि के आगे की जो राशि है, वो स्थिर राशि है। तो उसमें क्या है, उसमें स्थिरता है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग एक ही जॉब में 15-15 साल रह जाते हैं, जबकि उनके पास ऑप्शन होते हैं चेंज करने के। वो बदलाव नहीं चाहते हैं। क्या होता है, लग्नेश D1 और D9 यानी लगन और नवांश के अंदर स्थिर राशि यानी 2, 5, 8, 11 इन राशि में होता है और दशा भी वैसी चल रही होती है जो स्थिर राशि में बैठे हुए ग्रह की दशा है। सो ये जो कोर्स है ये आपको बहुत कुछ समझाएगा। अगला जो लेक्चर होगा वो मेरा लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अशुभ ग्रह अगर किसी भाव में बैठते हैं, वहाँ की लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राहु शुक्र के साथ है, राहु इन द सेकंड हाउस, ठीक है, आपको पैसा दे सकता है, अगर सेकंड लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, लेकिन वो कहीं न कहीं परिवार में कुछ इश्यूज़ ज़रूर देगा आपको, ठीक है? सो प्रकृति बैलेंस करके चलती है। और दूसरा आपने बहुत बार देखा होगा कि मून इज़ द फूड, जो कि सेकंड हाउस इज़ द फूड, सेकंड हाउस इज़ द मनी। तो खाना अगर आप बचाएँगे, खाना की हैबिट को अच्छा करेंगे, तो आपका पैसा बचेगा या पैसा ज़्यादा आएगा। उसका भी रिलेशन आपस में कुछ ज़्यादा है नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक लिविंग सिग्निफिकेशन है, एक नॉन लिविंग है, ठीक है? तो जब आप ये डिफरेंस समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति हो सकता है खाना खाने की हैबिट बेकार हो लेकिन उसके पास पैसा बहुत हो सकता है। कैसे पता चलेगा? लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन। और ये जो फ्री कोर्स है, जब आप इसको आगे इसमें जब हम लेक्चर्स डाल रहे हैं अभी, तो आपको समझ में आएगा कि एक आपको मैंने कहा ना, ज्योतिष दर्शन शास्त्र भी है। दर्शन शास्त्र का मतलब क्या हो गया कि आप अपने आप को देखते हैं। जैसे आप शीशे में देखते हैं तो आप अपने आप को क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो पर्पज़ होता है, पर्पज़ समय के साथ बदल जाता है और हमारे पर्पज़ से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं जो चाह रहा हूँ आज, वो नहीं हो रहा है, तो पता नहीं मेरा तो जीवन ही बर्बाद है। प्रकृति को आप क्या चाहते हैं उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? प्रकृति की अपनी गति है, समय की अपनी गति है। उसने जो-जो आपको रिवील करना है आपके जीवन में, वो करते हुए चलेगा ही चलेगा। फिर आपके चाहने से नहीं है, क्योंकि इंसान का जो चाहना है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से है। क्यों? वो आस-पास की चीज़ों की वजह से। आज आपको पॉलिटिशियन बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं, आज आपको एक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। आईआईटी और आईआईएम से पढ़े हुए लोग एक टाइम में बहुत वो माने जाते थे कि अच्छा हाँ, नहीं यार,
से पड़े हुए। आने वाले टाइम में हो सकता है जो कंटेंट क्रिएटर है ना, आपके आने वाले टाइम में हो सकता है कि भाई कितने फॉलोअर हैं तेरे, 10 लाख हैं तो वो बड़ा आदमी माना जाए, जिसके 10,000 है वो छोटा आदमी माना जाए। तो प्रकृति के अंदर जो मनुष्य है वो इसी तरीके से खेलता है, छोटा बड़ा। तो आप भी प्रकृति की उसमें भागते हैं, है ना, तो और वैसी ही चाहत रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपकी चाहत और आपके समय दोनों मैच हो। समय आपको कई बार कुछ और हिंट देता है और डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है, लेकिन आप एक ही जगह स्थिर होते हैं। तो यही ज्योतिष एक दर्शन शास्त्र है जो हमें सिखाता है कि अभी लाइफ का फोकस कहाँ पर है। ठीक है, अभी आपको क्या अनुभव करना है और उस अनुभव से आप क्या सीखेंगे। तो ये कोर्स अपने आप में इस तरीके से हमने डिजाइन किया है। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता है, एकलव्य एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट पे फ्री कोर्स अब मौजूद है, वहाँ फ्री आर्टिकल्स, स्पेशल आर्टिकल्स भी डाले जा रहे हैं। तो आप जाके सीख सकते हैं। बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए ज्योतिष का, वरना क्या होता है आप उटपटांग रेमेडीज, उटपटांग रिचुअल्स के शिकार हो जाएंगे। उटपटांग चीजों को आप करेंगे बिना ज्योतिष का आधार समझे। कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार लोग क्या कहते हैं कि जी सब दोनों के चार्ट सेम है लेकिन लाइफ अलग है। भाई तो आप D1 देख रहे हैं ना, सिर्फ लगन कुंडली देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इसका भी मंगल लगन में है, इसका भी मंगल लगन लगन में है, दोनों की लाइफ कैसे अलग अलग हो गई, क्योंकि आप सिर्फ D1 देख रहे हैं, आपने कुछ और देखा ही नहीं। बेसिकली मनुष्य क्या एक्सपीरियंस करेगा अपने कर्म के आधार पे, वो क्या कर्म कर रहा है, किस गति से कर रहा है। और इसी कोर्स में मैंने ये भी समझाया पिछले लेक्चर में कि हर चीज ब्रह्मांड के अंदर गति में है, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो आप ये ना सोचे कि ये तो उस समय का चार्ट है जब हम पैदा हुए, ऐसा नहीं है। उस समय का चार्ट है, वो जो कुछ आपका स्टोर था वो वहां पे एक बीज है, उसके आगे क्या गति हो रही है, क्या क्या वो समय के साथ वहां मैनिफेस्ट होगा, वो डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी बताता है, गोचर दशा ये सब। तो वो बचपन से ही आपका चल रहा है सब, तो चीजें बदल रही हैं आपके आसपास। ठीक है, आपके आसपास हमेशा घटनाएं हो रही हैं, और क्या घटनाएं हो रही है ये आप कॉस्मोस को जब पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या घटना हो रही है। तो आप भ्रम में नहीं पड़ते, पता नहीं क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये क्लैरिटीज आपको इस कोर्स से आएगी। आई होप आप जाके उसको देखेंगे और ऑब्वियसली आप फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो है केतु के ऊपर। केतु बड़ा इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। आप सब लोग जानते हैं कि केतु मुक्ति का कारक है। केतु को कहा गया कि अच्छा ये मुक्त करता है, लेकिन कुछ लोग भी दूसरों को मुक्ति देने के लिए पैदा होते हैं, यानी मोक्ष देने के लिए पैदा होते हैं। मुक्ति किसी भी चीज से मुक्ति, जैसे डॉक्टर आपको रोग से मुक्त करता है, जैसे लॉयर या जज आपको कोर्ट से मुक्त करता है, यानी आपको दोष से मुक्त करता है। स्पिरिचुअल लोग आपको आपके दोष और आपके जो दुख है उससे आपको दूर करता है। हीलर जो है, ज्योतिषी जो है, वो भी आपको आपके दुख से दूर करते हैं। ठीक है, यानी मुक्त करते हैं। तो मुक्ति देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि घर के अंदर छिपकली देखेंगे, घर के अंदर कोई जीव आ गया छोटा, उसको मार देंगे। क्यों? क्योंकि उनका है कि वो क्या कहते हैं, मैंने इसको मुक्ति दे दी। उनकी सोच क्या है कि मैंने इसको मुक्ति दे दी। कुछ लोगों का पैदा होना ही दूसरों की मुक्ति का कारण बन जाता है। मुक्ति कई प्रकार से हो सकती है, किसी को मार करके, किसी का इनकाउंटर करके, ठीक है, किसी को और तरीके से मुक्त करके, जैसे डॉक्टर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो जीवन में दूसरों को भी मुक्त करते हैं, भय मुक्त करते हैं, किसी अ, खराब सिचुएशन में है, डिप्रेस्ड हैं, और उनको आप मुक्त करते हैं? कौन ऐसे लोग हैं? और कौन ऐसे लोग हैं जो मैक्सिमम अपने जीवन में छोड़ते हुए चले जाते हैं, लोगों को छोड़ते हुए चले जाते हैं, जगह को छोड़ते हुए चले जाते हैं, और भूल भी जाते हैं अपनी जो मेमोरी है पीछे की, पास्ट की, उनको भी भूलते हुए चले जाते हैं। यानी कि वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे लोगों को भूलना, किसी घटना को भूलना उनके लिए आसान हो जाता है। तो ऐसे कौन लोग होते हैं? ध्यान दीजिएगा, आत्मा कारक अगर नवांश में केतु के साथ है, या केतु और आपके आत्मा कारक का कोई भी संबंध नवांश के अंदर बन जाता है, तो आप मोक्ष दूसरों को भी देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, चाहे वो शोक से मुक्ति हो, किसी रोग से मुक्ति हो, या कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेस्ड है उसको उस चीज से मुक्त करने के लिए आप पैदा हो जाते हैं। ठीक है, मुक्ति। अब हो सकता है आप छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी मार देते हैं, बोलते हैं कि मैंने तो मुक्त कर दिया। ये कब होगा? जब मंगल एसोसिएटेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मंगल वायलेंस का, तो आप वायलेंस के थ्रू मुक्त कर रहे हैं, सर्जरी के थ्रू मुक्त कर रहे हैं किसी को, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू मुक्त कर रहे हैं, जैसे आप लॉयर हो गए। तो इसलिए मार्स केतु का ट्राइन, या केतु मार्स या मंगल नवांश
का में जो है आत्मा कारक होकर के केतु के साथ बैठा होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि आपसे लोग छूटेंगे, घर छूटेगा, आसपास की चीजें छूटेंगी और धीरे धीरे आपसे पास्ट भी छूटता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, या मैंने कहा किसी ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहां आप दूसरों को मुक्त करते हैं। ठीक है, तो आत्मा कारक अगर नवांश में केतु के साथ हो, या नवांश के लगन में अगर केतु है, नवांश के लगन में अगर आपका केतु बैठा हुआ है और उसका राशि लॉर्ड 12वें भाव में बैठ जाए, ठीक है, या नवांश के 12वें भाव में जुपिटर केतु हो, या आपका लग्नेश केतु के साथ बैठ जाए, ठीक है, तो भी आप जीवन में बहुत सारी चीजों से मुक्त होने के लिए या दूसरों को मुक्ति देने के लिए पैदा हुए हैं। चाहे वो आप हीलिंग के थ्रू दे रहे हैं, चाहे आप काउंसलिंग के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है, चाहे आप दूसरों को मार करके मुक्त कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कुछ लोग मुक्ति देने के लिए होते हैं, उनके जो पर्पज है केतु का प्लेसमेंट जो उनके चार्ट के अंदर है, वो उसी वे में मुक्त करेंगे। जैसे मंगल अगर केतु के साथ है, तो आप किसी को, कोई बहुत कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, किसी टेक्निकल सिचुएशन में है, ठीक है, तो आप ट्रबल शूटिंग करके मुक्त कर रहे हैं। तो केतु जिस ग्रह के साथ होता है उसी तरीके से आप दूसरों को मुक्त करते हैं। जब जुपिटर केतु के साथ होता है तो दूसरों को एडवाइस, ज्ञान दे करके मुक्त करते हैं। जब केतु जेमिनाई या बुध का हो तो आप लिख करके कुछ चीजों के प्रति, है ना, कोई कोई चीज लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई कुछ पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, तो आप उनको उस तरीके से मुक्त करते हैं। यानी कि आपका केतु के साथ जो ग्रह बैठता है, जैसा बैठा हुआ है, आप उस वे में लोगों को मुक्त करते हैं। अब दूसरा कॉम्बिनेशन है जब केतु कन्या का हो या केतु छठे भाव में बैठा हो, तो आप बहुत सारे छोटे एनिमल जीवों की सेवा करते हैं, ठीक है, उनको रोग से मुक्त करते हैं, आप उनको हीलिंग करते हैं। डॉक्टर्स के चार्ट में केतु कन्या का या केतु छठे में हो, तो आप बहुत सारे किस चीज से मुक्त मुक्त कर रहे हैं, आप लोगों को रोग से मुक्त कर रहे हैं। हो सकता है आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप मेडिसिन में कुछ पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों को मुक्त करते हैं। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका फिफ्थ लॉर्ड कन्या राशि में केतु के साथ हो सकता है नवांश के अंदर। ठीक है, सर्जन होते हैं उनके चार्ट के अंदर नवांश के अंदर मंगल केतु हो सकता है, D1 के अंदर भी मंगल केतु हो सकता है। ठीक है, अब अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर नवांश के अंदर शनि और केतु की युति स्कॉर्पियो या कैंसर साइन में या पाइसेस साइन में है, तो आप दूसरों को रोग के साथ साथ शोक से मुक्त करते हैं। लोग आपके पास आकर के हील हो जाते हैं। ठीक है, तो आप किसके थ्रू करेंगे, जैसे जेमस्टोन हो गया, रेकी हीलिंग हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, इनके थ्रू आप हील करते हैं। ठीक है, शुक्र केतु की युति वाले या शुक्र केतु नवांश में कंजंक्ट हो तो भी ऐसे लोग मेडिसिन के थ्रू, क्रिस्टल, जेमस्टोन, इसके थ्रू दूसरों को मुक्त करते हैं। ठीक है, जितने भी मैंने कहा, कुछ लोग रोग से मुक्त करते हैं, कुछ लोग किसी और चीजों से मुक्त, जैसे आप भय में हैं, भय मुक्त करते हैं आप किसी को, आप मोटिवेशन देते हैं किसी को। आप मेरी बात समझे। सो केतु का नवांश में अगर प्लेसमेंट है तो आप इस तरीके से दूसरों को मुक्ति देते हैं, मोक्ष देते हैं। ठीक है, सो दो तीन चीजें मैंने आपको इसमें समझाई कि अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन में भी केतु, नवांश लगन में भी केतु है, तब भी लोग आपसे एडवाइस लेकर के आप लोगों को मुक्त करने के लिए पैदा हुआ है। ठीक है, अब जब भी केतु का गोचर, केतु का गोचर आपके लगन से होगा, ठीक है, या नवांश के लगन से हो जाएगा, तब भी आप देखिएगा कि केतु आपको मुक्ति देता है या आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को मुक्ति देता है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है आपको कोई लंबी बीमारी हो और आप कोई सर्जरी हो और आप ठीक हो गए। ठीक है, तो केतु का तरीका है, बेसिकली केतु एज अ हायर पर्पस, या आपको आपके जीवन से किसी को अलग कर देगा किसी न किसी बहाने से, और आप फ्री महसूस करेंगे। केतु फ्रीडम देता है, इसलिए चंद्रमा केतु की युति वाले लोगों को देखना आप हमेशा, या केतु फोर्थ हाउस वाले होंगे, वो हमेशा फ्री रहना चाहेंगे। वो किसी भी, वो जीवन में इतना कई बार इमोशनल वो देख चुके होते हैं, परेशानियां या मेंटल सिचुएशन, की अब वो दूसरों की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करते। जहां भी नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा वहां से वो चले जाएंगे। ठीक है, हाँ मेरी बात समझे। अब कुछ लोग होते हैं जो अपनी जनरेशन में चीजों को, पैटर्न को ब्रेक करते हैं किसी चीज का। ठीक है, किसी दोष से मुक्त करते हैं। कोई भी प्रकार का दोष हो सकता है, जैसे जनरेशन के अंदर हो सकता है कोई रोग है, जनरेशन के अंदर हो सकता है कोई लोग बहुत नशे में रहते हैं, कोई लोग बहुत जीवन में
एक पावर्टी में जी रहे हैं या कोई बीमारी है जो जनरेशन है, तो उसमें भी केतु का रोल होता है। जब शनि केतु की युति सेकंड हाउस में हो, शनि केतु की युति सेकंड हाउस में हो, केतु कैप्रिकॉन का हो और शनि गुरु की युति हो जाए, ठीक, तो भी ऐसे लोग जनरेशन के पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है जी। ये केतु कब दूसरों को मुक्त करता है, आपका केतु कब दूसरों को मुक्त करता है। केतु थर्ड हाउस और केतु जेमिनाई वालों को देखना, उनके हाथों में कुछ ऐसी शफा होती है या कुछ ऐसा हीलिंग पावर होती है कि वो दूसरों को मुक्त करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसी केतु के बारे में। केतु और वीनस का ट्राइन हो, स्पेशली फायर साइन के अंदर मंगल के साथ, या केतु और शुक्र की युति हो, तो इसको फीमेल का कर्स माना जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के आसपास या पूर्व जन्म में नेटिव ने जो है वुमन को हार्म किया होता है। जैसे अ, आप देखते होंगे आजकल जो चीजें होती हैं आसपास, तो जब भी गोचर में केतु और शुक्र का ट्राइन बनेगा तो आपको ऐसी समाचार, ऐसे ऐसे न्यूज हेडलाइंस देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, तो केतु और शुक्र में, क्योंकि केतु बहुत डीप रूटेड वासनाएं भी दे देता है जो आपके अंदर है। जैसे मार्स केतु है, वो बहुत छिपा हुआ अग्रेशन दे सकता है आपको। तो वैसे ही केतु वीनस, वीनस केतु का ट्राइन आपको बहुत ज्यादा एक ग्रजेस ऑपोजिट सेक्स के प्रति या सेक्सुअल डिजायर भी दे सकता है। सो ये विकृत केतु हो जाता है यहाँ पर। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी कि कुछ लोगों का जन्म दूसरों को मुक्त करने के लिए होता है, उनके केतु का एक पर्पज होता है चार्ट के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम।